जाते हैं और अगली हेडिंग डालेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगली हेडिंग डालेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हेडिंग डालिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, हम इसकी भी बात करेंगे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज द main cause of refraction। स्टूडेंट रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज है एक्चुअली वो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड का अलग अलग होना है। क्लियर? अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाना कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपसे एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट होना ही कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। हो गई बात? लिख लिया बेटा? ओके, चलिए एक नंबर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक नंबर में आपसे ये सवाल पूछ सकता है। चलिए अगला लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हेडिंग डाल दीजिए आप। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हेडिंग डालिए। चलिए हो गया स्टूडेंट, हेडिंग पड़ गई आपकी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की थोड़ा लेट में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट की अलग अलग स्पीड होने की वजह से अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मैंने कहा ये कोई मीडियम है, यहां से लाइट आती है और क्रॉस कर जाती है और फिर ऐसे आ जाती है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर रे ऑफ लाइट कुछ और होगा स्पीड इसके, और यहां पर रे की जो स्पीड है वो कुछ और होगी। तो अलग अलग स्पीड होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ये तो कॉज हो गया। अब रिफ्रैक्शन से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली अलग अलग मीडियम में जो वेलोसिटीज होती हैं उनका रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसी का क्या होता है स्टूडेंट,
उसी का होता है रेशियो, उसी का क्या होता है, रेशियो होता है। लिखेंगे, स्टूडेंट लिखना शुरू करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is defined as refractive index of medium, refractive index of medium is defined as the ratio of velocity of light in vacuum, the ratio of velocity of light in vacuum वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, हवा नहीं है स्टूडेंट, जहां पे हवा प्रेजेंट नहीं होती वो वैक्यूम कहा जाता है। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम velocity of light in vacuum to the velocity of light in respective medium, to the velocity of light in respective medium, to the velocity of light in respective medium, to the velocity of light in respective medium. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिस्पेक्टिव मीडियम, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को स्मॉल सी से करते हैं अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे v से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट c बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट करिए, refractive index of medium is equal to velocity of light small c upon velocity of light in medium small v। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाता है वो c बाई वी हो जाता है, ये देखेंगे। चलें आगे बढ़ें, स्टूडेंट आगे बढ़ें। ओके,
हेडिंग डालिएगा ऐसे, हेडिंग क्या स्टार बना के लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पूछता है कभी कभी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो होगा 3 पॉइंट ये होगा, फिर स्टार बना के लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये अभी अभी क्लास में कौन ज्वाइन हुआ भाई? फिरदौस अंजुम, किसके नाम से है ये? फिरदौस अंजुम के नाम से कौन से आईडी में कौन जुड़ा है ये? फिरदौस अंजुम के नाम से कौन जुड़ा आईडी में? अरे आवाज सुनाई नहीं पड़ रही क्या? तीनों चीजें लिख लीजिए। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई पड़ रही है? ये फिरदौस अंजुम के नाम से कौन जुड़ा है क्लास में? किसी को कुछ आइडिया है फिरदौस अंजुम के बारे में? अजरा है, अच्छा ये भाग गई तुरंत। अजरा क्लास में नहीं है अभी ना? अभी मैं बताता हूँ इनको। हाँ इनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भगाता हूँ तब समझ में आएगी बात। चलो ये तीनों पॉइंट नोट कर लो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में सवाल। जितनी चीजें पढ़ते जा रहे हो रिवीजन भी करते रहिए, समझ में आ रहा है ना? अगर रिवीजन खत्म कर दोगे तो याद रखने में दिक्कत आ जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉ, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट है, पहला लिखेंगे द इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray, the incident ray comma refracted ray and normal lies at same plane, lies at same plane। पहला पॉइंट यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस पे, आप अपनी कॉपी में इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है इससे। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा चैप्टर ही। The incident ray, refracted ray and normal lies at the same plane। सेकेंड बात लिखेंगे, दूसरी
लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। लिखेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। स्नेल लॉ। दूसरे वाले में यही लिखेंगे, दूसरे वाले में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी इज इक्वल टू ये लिखेंगे आप बेटा म्यू, ऐसा साइन बनाएंगे साइन अपॉन साइन आर म्यू, और ये लिखेंगे बराबर कांस्टेंट। जहां पर आपको आई और आर के बारे में पता है, आई इंसिडेंट एंगल है और आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, इसी को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है व्हाट इज स्नेल लॉ, तो आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।